नमस्कार, मैं साक्षी श्रीवास्तव नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक सावंत जी, जो कि अयोध्या के एक टूर गाइड हैं और अब साइकिल से 5000 किलोमीटर की यात्रा करने जा रहे हैं, उसी मार्ग पर जिस मार्ग पर कभी प्रभु श्री राम वनवास गए थे। तो सबसे पहले अभिषेक सावंत जी, मैं आपकी इस यात्रा के बारे में और जानकारी लेना चाहूँगी और इस यात्रा का क्या उद्देश्य है ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो श्री राम मन गमन पथ के जो हमारी संस्कृति है, हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, हमारे फोक आर्टिस्ट, हमारे एनजीओज़, क्योंकि राम जी जब गए हैं, आज मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि राम से ही हमारी जितनी भी जीविकोपार्जन है वो राम से ही है। हमारे लोक कलाकार देखिए, हमारे कल्चर्स देखिए, हमारे जितनी भी लोक गायन हैं वो सब राम से ही जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति ही राम से जुड़ी हुई है। तो चूँकि राम जी अयोध्या से रामेश्वरम गए, फिर वहाँ से श्रीलंका गए, तो चूँकि मैं अभी रामेश्वरम तक ही जा रहा हूँ, तो वो जो कर्तव्य पथ है वो कैसा है प्रेजेंट टाइम में, राम जी जब गए रहे होंगे तो कैसा रहा होगा, उसके बाद क्या क्या घटनाक्रम हुए, ये एक दस्तावेजीकरण जो होना है ये मैं करने जा रहा हूँ, एक शोध कार्य करने जा रहा हूँ। आप उसी मार्ग पर जाएंगे जिस मार्ग पर प्रभु श्री राम वनवास गए थे, और ये यात्रा जो है आपकी वो किस तरीके से अयोध्या के पर्यटन में सहयोग करेगी। देखिए, चूँकि मैं जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर जाकर स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्ट होना चाहता हूँ। अयोध्या का जो सही रूप, मूल रूप में पर्यटन है उसको बढ़ाने का काम करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं जा रहा हूँ और मैं बताऊँगा कि मैं अयोध्या से आया हूँ, तो निश्चित तौर पर लोग कल अयोध्या आएंगे। आज भी लोग अयोध्या आते हैं, लेकिन मेरे कहने के बाद क्यों आएंगे, क्योंकि मैं वहाँ बताऊँगा कि आप अयोध्या में कहाँ जा सकते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं, किन मंदिरों का आप दर्शन कर सकते हैं, हमारे यहाँ के मंदिरों का क्या कल्चर है, हमारे यहाँ संत महंत की परंपराएं क्या हैं, रसिक परंपरा क्या है, रामानुजी परंपरा क्या है। यानी कि जो अयोध्या के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है जो राम को मानते हैं, एक पार्ट है जो सीता जी को मानते हैं, यानी कि रसिक परंपरा। अभी जहाँ हम खड़े हैं देखिए, स्वर्ग द्वार कहा जाता है, लोग राम की पैड़ी कहते हैं, लेकिन अभी आप किसी से पूछ लीजिए कि हमें स्वर्ग द्वार जाना है तो शायद ही कोई आपको बताएगा कि अयोध्या में कौन सा स्थान है जहाँ से राजा हरिश्चंद्र स्वर्ग के लिए गए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे कार्य हैं जो शोध कार्यों को जोड़ती है अयोध्या को, पर्यटन को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और उत्तर से दक्षिण की जो संस्कृति है, राम की जो संस्कृति है, राम की जो पूंजी है, क्योंकि राम अयोध्या से जब रामेश्वरम गए तो उनके बाद जो कुछ आज हमारे बीच है ये एक पूंजी है। उस पूंजी के संरक्षण के लिए हम यहाँ से रामेश्वरम जा रहे हैं। अभिषेक जी, हम आपकी पूरी योजना के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे कि आप क्या करने वाले हैं, किस तरीके से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे और किस तरह लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। देखिए, कनेक्शन तो अभी से शुरू हो गया है, क्योंकि जब मैंने अपना संकल्प सभी को बताना शुरू किया तो जो उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा हुई है। सबसे पहले तो मुझे साइकिल मिली, मुझे मोबाइल मिला, मुझे बैग मिला है, मुझे जूते मिले हैं। मतलब आप समझिए कि हमारी इस यात्रा में जितने भी ज़रूरी संसाधन हैं वो सब कुछ मुझको मिलने लग गए हैं। उसके बाद चूँकि मुझे रहना है, स्टे करना है, नाइट स्टे है, 200 से ज़्यादा दिन मुझे लगेंगे इस पूरी यात्रा में, यानी कि 7 से 8 महीने मुझे लग सकते हैं। तो मेरा नाइट स्टे कैसे होगा, मैं खाना कहाँ खाऊँगा, ये लोग प्रबंध कर रहे हैं। मुझे लगता है जैसे मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। ये पहली बार है कि इस तरीके से जन सहयोग की, जन सहभागिता की यात्रा मुझे लगता है मैं पहली बार देख रहा हूँ। और यात्रा के प्रयोजन को लेकर मैं आपको बताऊँ कि डॉक्टर ईश्वर चंद्र राही हुए 1984 में, उन्होंने भारत की और 35 वर्ल्ड की यात्रा की, 35 देशों की यात्राएँ की थी, साइकिल से की थी। तो मैं ऐसे ही जगह बैठ के चर्चा कर रहा था, तो मुझे बड़ा उत्साह मिला कि ऐसे भी लोग हुए हैं, क्योंकि साइकिल यात्रा और शोध कार्य अलग अलग है। क्योंकि मैं साइकिल से जा रहा हूँ, साइकिल इसमें मेरा मेन मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव है कि शोध कार्य करना है, क्योंकि मेरे पास शायद उतने संसाधन नहीं है, उतने पैसे नहीं हैं। तो साइकिल मेरे लिए उपलब्धता अच्छी थी और मुझे मिल भी गई है। और भी कई माध्यम हो सकते थे इस शोध कार्य के, तो आपने इस माध्यम को ही क्यों चुना। देखिए, चूँकि मैं अयोध्या में टूर गाइड हूँ और राम जी का दर्शन कराना, राम मंदिर का, अयोध्या का दर्शन कराना, जितने भी श्रद्धालु पर्यटक अयोध्या आते हैं उन्हें मैं दर्शन कराता हूँ, श्री राम के चरित्र से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। तो मेरे मन में भी प्रश्न आता था कि आखिर वो राम वन गमन पथ कैसा होगा, और इन्हीं प्रश्नों के जवाब ढूंढने में जा रहा हूँ।
इस यात्रा से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लोगों के संदेश बस एक ही है कि राम जी को लेकर जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं आज समाज में, वो भ्रांतियाँ पहले दूर हों। क्योंकि अगर उन्हें बहुत लोग भगवान नहीं मानते तो ठीक है, आप उन्हें एक व्यक्ति मान लीजिए और व्यक्ति मानकर उनके चरित्र का अनुसरण कर लीजिए, तो निश्चित है आप भी राम बन जाएंगे। तो राम को के चरित्र का एक जो बखान है उस स्थान पर जाकर दिखाना कि राम जी इन जगहों पर रुकते हुए रामेश्वरम तक पहुँचे थे, वैसे ही मैं भी जाऊँगा इस रूट पर। अभिषेक जी, आप अयोध्या के एक टूर गाइड हैं और लोगों को अयोध्या की अनसुनी अनदेखी जो कहानी है वो लोगों को बताते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आपकी क्या जीवन में क्या कहानी है, किस तरह आप अयोध्या में एक टूर गाइड बने और अब इस यात्रा पे निकलने जा रहे हैं। देखिए, एक प्रारब्ध है। जब मैं 2011 में पहली बार जीविकोपार्जन के क्षेत्र में आया और कई संघर्षों में, जिसमें सफलताएं भी हैं असफलताएं भी हैं, मैं रमता गया। पहले पत्रकारिता की, उसके बाद टूरिज़्म में मैंने स्विच किया। तो मुझे लगता है ईश्वर ने मुझे शायद इसीलिए बनाया ही था कि मैं 2023 में राम वनगमन पथ के लिए निकलूँगा। क्योंकि इस शोध कार्य में पत्रकारिता, संचार और पर्यटन, इन दोनों का कम्बिनेशन ही है जो मैं बाद में डिजिटल माध्यम से और एक पुस्तक के माध्यम से लोगों के बीच रखने का प्रयास करूँगा। तो जर्नी काफ़ी लंबी है। और यहाँ तक आपने बात की स्टोरी टेलिंग की, तो मैं चूँकि अयोध्या में स्टोरी टेलर भी हूँ और जो अयोध्या से रामेश्वरम के बीच में कहानियाँ, किद्वंतियाँ हैं, इन्हीं किद्वंतियों कहानियों का संकलन करने जा रहा हूँ, उसकी प्रूफिंग देखने जा रहा हूँ, उसको पुस्तकों में देखूंगा कि कहाँ तक ये सही है। मैं जाकर भी सूक्ष्म रूप से देखूंगा और डिजिटल माध्यम से, क्योंकि मैं अयोध्या डायरी टूरिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उसके माध्यम से मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं अयोध्या से रज लेना चाहता हूँ, अयोध्या से राम जन्मभूमि की रज लेना चाहता हूँ और जहाँ भी राम जी रुके हैं वहाँ पर पौधरोपण करूँगा। तो वृक्षारोपण का भी एक अभियान है मेरा। ये यात्रा जन सहयोग से होने जा रही है, तो अब तक जो आपको जन सहयोग मिला है, आगे क्या चाहते हैं कि और लोग जैसे इस यात्रा के बारे में जानें? तो आपको क्या लगता है कि आपकी ये यात्रा में कैसा रहेगा आपका सफर? बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जन सहयोग का मतलब ये होता है कि जब राम जी यहाँ से निकले हैं तो देखिए कुछ भी लेकर नहीं निकले थे और सब कुछ जो उनको मिलता गया वो जन सहयोग से मिलता गया। तो वैसे मैं भी निकल रहा हूँ, उसमें कुछ भी भिन्नताएं नहीं है अगर देखूँ मैं, क्योंकि अभी तक मेरे पास बहुत पैसे नहीं हैं, क्योंकि यात्रा बहुत कॉस्टली है। 6 से 7 लाख रुपए लगभग लग सकते हैं जहाँ तक मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो सब आपके परिवार की तरफ से क्या सहयोग आपको मिल रहा है कि इस यात्रा के बारे में जब उन्हें पता चला तो परिवार का क्या? परिवार का समर्थन ही सबसे बड़ा सहयोग होता है, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा के लिए जब राम जी जा रहे थे, अयोध्या वाले उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। भरत जी देखिए चित्रकूट पहुंच गए थे। मैं बहुत डरा हुआ था अपने माता जी को बताने के लिए कि कैसे उन्हें बताऊंगा, लेकिन जब मैंने बताया तो बहुत उनको अच्छा लगा कि देखिए मैं इस तरीके से राम काज के लिए एक शोधार्थी बनकर जा रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक सावंत जी, जो कि अयोध्या के लिए एक यात्रा करने जा रहे हैं। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक ये जाएंगे। अयोध्या से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए साक्षी श्रीवास्तव।